शिरो की जादुई कलम जो चित्रों में जान डाल देती है, लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है। शिरो एक साधारण लड़का था, जब तक उसे एक असाधारण कलम नहीं मिली। एक दिन अपने दादाजी की अटारी की खोज करते समय उसे एक धूल भरे लकड़ी के बक्से में छिपी एक पुरानी चमकती हुई कलम मिली। वह प्राचीन दिखती थी, लेकिन उसमें कुछ जादुई महसूस हो रहा था। उत्सुक होकर शिरो ने कलम उठाई और नीचे भागा, जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त लूना उसका इंतजार कर रही थी। चलो इसे आजमाते हैं, उसने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। शिरो ने जल्दी से अपनी नोटबुक पर एक छोटा खरगोश बनाया। जैसे ही उसने कलम उठाई, कुछ अविश्वसनीय हुआ। खरगोश पृष्ठ से कूदकर उसकी डेस्क पर आ गया, जीवित। लूना आश्चर्य से हाँफ गई। शिरो, तुम्हारी कलम चित्रों में जान डाल देती है। दोनों दोस्त चकित थे। शिरो ने और भी चीजें बनानी शुरू कर दी। एक स्केटबोर्ड जो उड़ सकता था, एक विशाल चॉकलेट केक, और यहाँ तक कि एक छोटा रोबोट जो हाथ हिलाता और बीप करता था। यह एक सपने के सच होने जैसा था। लेकिन फिर चीजें बुरी तरह से गलत हो गईं। शिरो थोड़ा ज्यादा उत्साहित होकर उसने सोचा कि बड़े बड़े गोल गोल आंखों और रोएदार फर वाला एक विशाल मूर्खतापूर्ण राक्षस बनाना मजेदार होगा। जैसे ही उसने पूरा किया, राक्षस पृष्ठ से बाहर आ गया और दहाड़ा। ओह ओह! शिरो ने घूंट भरा। राक्षस दोस्ताना दिख रहा था, लेकिन उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। उसने कुर्सियां गिरा दी, बिस्तर पर उछला और लगभग लूना के बैग को कुचल दिया। शिरो, कुछ करो! लूना चिल्लाई, राक्षस के बड़े अनाड़ी पैरों से बचते हुए। शिरो घबरा गया। वह इसे कैसे रोके? फिर उसे कुछ याद आया। कलम के पीछे का रबड़। उसने जल्दी से कलम को पलटा और राक्षस के पैरों को मिटाना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही वे गायब हो गए। राक्षस लड़खड़ाया, अदृश्य पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। फिर एक आखिरी हैरान रोआर के साथ वो पूरी तरह से गायब हो गया। शिरो और लूना एक दूसरे को हाँफते हुए देखने लगे। फिर वे हंसी से लोटपोट हो गए। ये बहुत करीब था। लूना हंसी। शिरो मुस्कुराया। ठीक है, अब और राक्षस नहीं। शायद सिर्फ छोटे नाचते हुए पिज्जा के टुकड़े। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए पिज्जा का एक टुकड़ा बनाया, जो तुरंत पृष्ठ से कूद गया और मूनवॉक करने लगा। दोनों दोस्त हंसे और खुश हुए। अपने अगले जादुई